आज धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है। जिन किसानों के दम पर ये सरकार आई है, लेकिन आज 2 साल से लगातार किसान ठगे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जो 2500 रुपया क्विंटल कीमत देने की बात सरकार ने की थी, पिछले साल के धान खरीदी का कीमत आज तक नहीं मिल पाया है। और 1 नवंबर से धान अपनी जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की तब खरीदते थे, ये 1 दिसंबर से खरीदती है और 1 महीना में ही इसकी जो व्यवस्था है खरीदी की वो पूरी चरमरा गई है। आज धान खरीदी केंद्र में पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं कि वारदाना की कमी के कारण धान खरीदी संभव नहीं हो पा रहा और इस तरह से किसान भटक रहा है। गिरदवाली के नाम से करीब 2 लाख एकड़ रकबा पूरे प्रदेश के अंदर में कम कर दिया गया है। कुल मिला के सरकार चाहती है कि कम से कम धान खरीदना पड़े और इसके लिए तरह तरह से बहानेबाजी सरकार कर रही है। सारा दोष ये भारत सरकार और मोदी जी के ऊपर में ये सरकार दोष मढ़ देती है, जबकि इस साल सेंट्रल पूल से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात हुई है, जिसके लिए सरकार को 90 लाख मीट्रिक टन मतलब धान की आवश्यकता होगी। लेकिन कुल मिला के सरकार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई है, इसके पास धान खरीदने के लिए पैसे है नहीं और इसलिए तरह तरह से ये बहानेबाजी कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा स्तर में एक इस तरह का प्रदर्शन हुआ है और एसडीएम या कलेक्टर के माध्यम से गवर्नर को ज्ञापन भेज रहे हैं कि सरकार को आप सचेत करिए कि किसानों को बाकी धान बेचने में मतलब सहूलियत हो। अगर उसके लिए समय भी बढ़ाना पड़े तो समय मिले। और कई किसान यहाँ पर आत्महत्या किए, कर्जा मतलब माफ़ी नहीं हुआ, उसके लिए नकली कीटनाशक के कारण और इस सब के कारण आत्महत्या किए हैं। तो इस ज्ञापन में भी मांग किए हैं कि ऐसे मृतक किसानों के परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा मतलब सरकार दे। और आगे 22 तारीख को हम लोग हर जिला मुख्यालय में इससे भी ज़्यादा जंगी प्रदर्शन करने वाले हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का उन्होंने कहा था केंद्र सरकार से, जबकि उन्होंने केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का ही उन्होंने नहीं 24 लाख 28 लाख मीट्रिक टन चावल तो पिछले साल का कोटा था। इस साल का कोटा तो 60 लाख मीट्रिक टन है ना। और पिछले साल का भी चावल ये सरकार दे नहीं पाई। आज भी 28 लाख मीट्रिक टन चावल ये सरकार दे नहीं पाई है और खुद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनने स्वीकार किया है कि 2 लाख मतलब मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ की सरकार दे नहीं पाई। आज इस सरकार के पास मिलिंग कराने की कैपेसिटी नहीं है और पिछले साल का चावल जमा नहीं कर पाई है और फिर बोलती है कि हमको मतलब चावल उठाने की अनुमति भारत सरकार से नहीं मिल रहा है। पहले तो इनको पिछला चावल जमा करना चाहिए। बारदाने की कमी को लेकर भी भूपेश बघेल ने सीधे केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी। देखिए, भारत सरकार की जिम्मेदारी पैसा देने की रहती है। बारदाना व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब इनको मालूम है कि साल में हम इतना लाख मीट्रिक टन धान खरीदते हैं और उसके लिए इतना मतलब 4.5 लाख गठान बोरे की आवश्यकता होती है, एक गठान में 500 बोरी होता है, तो इनको पहले ही व्यवस्था कर लेना चाहिए। धान खरीदी जब शुरू होता है उसके पहले ही व्यवस्था कर लेना चाहिए। 4.5 लाख मीट्रिक मतलब 4.5 लाख गठान बोरे का। अभी जिस तरह से धान खरीदी हो रही है उसमें जब धान किसान बेचता है उसको पैसा 15 दिन 20 दिन बाद मिल रहा है, उसमें कौन सी नीति है? बिल्कुल ये भी हो रहा है। जैसे हम लोग खरीदते थे डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में, तो कभी कभी तो 24 घंटे में या 2 दिन 3 दिन में पैसा उनके अकाउंट में चला जाता था। लेकिन आज तो ये हो रहा है कि 20-20 दिन तक भी मतलब किसानों के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके पास पैसा है ही नहीं। धान खरीदी के अलावा और किन मुद्दों पर आप विरोध करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्या है कि ये सरकार जिन लोक लुभावन और बड़े बड़े वादों के कारण सरकार में आई है, वो एक भी वादा 2 साल में पूरा नहीं कर पाई है। चाहे वो शराबबंदी की बात हो या बेरोजगारी भत्ता की बात हो या कर्जा माफ़ी की बात हो या नियमितीकरण की बात हो या निराश्रितों को 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन देने की बात हो, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है मतलब जिसको 2 साल में पूरा कर लिया हो या पूरा करने का एक संभावना भी हो दिखा पाता है।
एक और मामला सामने आया है, जैसे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। पत्थलगांव तहसीलदार द्वारा ग्रामीणों को घुमाया जा रहा है, राजस्व के मामले लंबित पड़े हुए हैं और अनदेखी किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चारागाह बना के रखे हैं। और मैंने उद्बोधन में भी कहा कि इनका खुद विधायक, वो भी बिलासपुर का शैलेश पांडे जैसे विधायक, पब्लिकली बोलता है कि थाना में मतलब रेड लिस्ट लग जाना चाहिए। और फिर मोहन मरकाम जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो एसपी पर आरोप लगाते हैं। तो इससे और क्या प्रमाण होता है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है, कहीं भी बिना पैसे का कोई काम हो नहीं रहा। क्या आप मानते हैं कि प्रदेश में प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है? आप उसको कुछ भी सोच सकते हैं। अब प्रशासनिक आतंकवाद भी एक शब्द चल पड़ा है, तो वो भी बोल सकते हैं। नरवा गरुआ घुरुआ पारी के तहत जो गौठान उन्होंने चला रहा है, गौठान में गोबर खरीदी का जो योजना है उनका, वो किस हद तक सफल है या फिर विफल मानते हैं? नरवा गरुआ घुरुआ बारी योजना इनकी पूरी तरह से फेल, पूरा फ्लॉप। आज कहीं कोई मतलब ये सफल नहीं है। आज सैकड़ों गायों की मौत हुई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। पथरिया में एक बारे में मेड़पार गांव में एक ही दिन में 54 गायों की मौत हुई, एक ही दिन में। और कहीं 12 गाय, कहीं 2 गाय, 4 गाय, मवेशी, इसकी मौत की तो कोई संख्या नहीं है। और इतने को हत्या का पाप भी सरकार के ऊपर में लग रहा है। और नरवा गरवा घुरुआ बारी में न कहीं चारा है, न कहीं पानी है, न कहीं कुछ है। पूरी तरह से योजना मतलब बकवास है। थोड़ा बहुत जो सरपंच लोग मूलभूत की राशि से या 14-15 वित्त आयोग की या रोजगार गारंटी के पैसे से कुछ काम कराते थे, अब सारा नरवा गरवा घुरुआ बारी में लगा के उसको भी पंचायत का विकास भी सरकार रोक दी है। थैंक यू।